आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग टैली स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बताया था कि टैली स्टार्ट करने के लिए आप सर्च बॉक्स में भी टैली टाइप करेंगे या फिर टैली आइकन पे डबल क्लिक करेंगे जो डेस्कटॉप पे मौजूद है, तो आपके सामने टैली आएगा। ये टैली का एक विंडो है जो आपके सामने दिख रहा है, मतलब टैली स्टार्ट हो रहा है। फिर हम लोग टैली स्टार्ट करने के बाद आपको बताया था वर्क इन एजुकेशनल मोड सेलेक्ट करेंगे। आपके सामने गेटवे ऑफ टैली विंडो आ गया। अब आपके पास या तो अगर फर्दर कंपनी ऑलरेडी बनी है, मतलब आपके पास एग्जिस्टिंग कंपनी है, तो आप उसे सेलेक्ट करिएगा, या फिर हम एक नई कंपनी, तो एक नए ऑप्शन को हम एक नई कंपनी बना के फ्रेश आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए हमने ABC ग्रोएना प्राइवेट लिमिटेड नाम दिया, ठीक है। एड्रेस मैंने डेहरी ऑन सोन लिख दिया, इंडिया, स्टेट बिहार 21305। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। फाइनेंशियल ईयर, बुक बिगिनिंग, सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर्स को मैंने ऐड कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर ग्रोवेना लिखा, पासवर्ड मैंने G123 डाला, फिर से G123 डाला, और बाकी स्टेप्स को मैंने एंटर के थ्रू कंप्लीट किया। आपके सामने आपकी कंपनी आई। इससे कंफर्मेशन के लिए आपसे वो आईडी पासवर्ड मांगेगा। स्क्रीन पे आपको सही आईडी और पासवर्ड डालना होगा। फिर आप अपने कंपनी पे आ गए। आप अपनी कंपनी में आने के बाद आपके सामने एक क्वेरी होगा कि आप जिसे करना है, क्योंकि हमने आपको बताया कि ठीक है टैली में आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन, आज हम लोग सीखने जाए। आज का टॉपिक जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, इस इंटरेस्ट कैलकुलेशन चीज़ को पहले हम लोग समझते हैं कि ये सिचुएशन कब अराइज होगा। सपोज आपके बिजनेस में कोई ऐसा सिचुएशन आता है जब आपको इस तरह की एंट्री देखने को मिलती है। मैंने जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पे 1/4/2020, मतलब 1 अप्रैल 2020 को हमने राज ट्रेडर्स से 20,000 का सामान खरीदा। मतलब आपकी कंपनी जो अभी हमने क्रिएट किया ग्रोवेना प्राइवेट लिमिटेड, इसने 20,000 राज ट्रेडर्स से परचेज किया सामान। राज ट्रेडर्स के साथ जब आपने सामान परचेज किया तो आपको एक कंडीशन भी मिला कि आपको 4% मंथली, मतलब 4% मंथली इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल। मतलब उस पर आपको 4% मंथली इंटरेस्ट भी लगेगा, क्योंकि आपने तो राज ट्रेडर से 20,000 उधार में लिया है। अब आप जब उसको पेमेंट करेंगे तो आप जितने दिन बाद भी पेमेंट करेंगे उस पर वो 4% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और फिर आपको इंटरेस्ट के साथ उसे पेमेंट करना है। अब मान लीजिए हमारा 1 अगस्त को हम राज ट्रेडर्स को कैश पे करने वाले हैं, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि उसमें हमें इंटरेस्ट भी अलग से देना होगा। वो इंटरेस्ट हमारा 4%। आप अगर कैलकुलेटर या पेन पेपर से कॉपी करोगे तो यू विल गेट 3200 फॉर 4 मंथ्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4%। 4 महीने का 4% के रेट से आपका इंटरेस्ट 3200 रुपया हो रहा है। अब यहाँ पे जो आपने राज ट्रेडर्स को पेमेंट करना है तो 20,000 प्लस 3200 आपको अलग से देना होगा। टोटल मिला के आपको 23,200 रुपीज़ पे करनी होगी। तो अगर आप टैली पे अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे होते और आपके सामने इस तरह का एंट्री करने का मिलता है, तो आप इसे टैली में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यही चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए, हम लोग टैली में कंपनी बना चुके हैं जो आपके सामने खुला हुआ है। अब इस कंपनी में हम लोग स्टेप्स क्या करेंगे, तो देखो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए हमें टैली के फीचर्स को ऑन करना होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन फीचर, इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली से फिर से एक बार देख लीजिए, फीचर्स पे गए, यहाँ से हम अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे और फिर हम यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे, एडवांस्ड पैरामीटर्स को भी यस करेंगे। उसके बाद हम फिर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब कि हमने अपनी कंपनी में टैली के एक फीचर्स को ऐड कर लिया। बाय डिफ़ॉल्ट ये फीचर्स डिसेबल था, लेकिन जब हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन में इस तरह की सिचुएशन अराइज हुई तो हमें इस ऑप्शन को यस करना पड़ा। अकाउंटिंग फीचर्स में जाके यस कर लिया, आपने देखा। अब हम लोग आते हैं लेजर क्रिएशन पे।
आपके एंट्री के हिसाब से लेजर बनाना है, आप एंट्री देख सकते हैं। पहला है एक लेजर बनाओगे आप परचेज अकाउंट, जो कि परचेज अकाउंट में चला जाएगा, और एक हमारा लेजर होगा राज ट्रेडर्स अकाउंट। ये सन्ड्री क्रेडिटर होगा, क्योंकि आपको पता है आप इससे माल खरीद रहे हैं, जिससे हम परचेज करते हैं उधार में, वो क्रेडिटर है। क्रेडिटर के साथ कंडीशन है कि वो इंटरेस्ट उस पर लगेगा, तो इसलिए हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर दिया। अब इसमें हमें रेट क्या लगेगा, तो सीधे फ्लैट 4% लिखा है उन्होंने। कैसे हम लोग लेंगे, तो कैलेंडर मंथ चूज कर लेंगे, क्योंकि कैलेंडर मंथ में कोई 30 से 31 का होता है, तो सबको एक एक महीना ही माना जाता है। और आपके किस पे लागू होगा, तो क्रेडिट बैलेंस पे लागू होगा, क्योंकि आप परचेज कर रहे हो तो राज ट्रेडर्स का क्रेडिट हो रहा है। ये ध्यान रखेंगे। आपका एप्लीकेबल कब से हो रहा है, 1 अप्रैल से हो रहा है। कब तक चलेगा ये नहीं मेंशन है, आप जितना भी डिले करो। अगर हम एडवांस की बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि 1 अप्रैल से अगर आप 1 अगस्त तक नहीं देते हो तो 4% लगेगा, 1 अगस्त के बाद आपको 6% लगेगा, तो आप नीचे में उसको बढ़ा सकते हो। लेकिन ऐसा एंट्री में हमारा सिचुएशन नहीं है, तो हम इससे आगे बढ़ जाएंगे। बाकी हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब आपने राज ट्रेडर्स पे इंटरेस्ट एक्टिवेट करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब आपने अगला काम करना है वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री के लिए आप अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाके आप परचेज करते हैं। आपका परचेज का डेट 1 अप्रैल सही दिखा रहा है। आपका यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग्स का, अगर हम इसे वाउचर मोड में बात करें तो DRCR हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये इनवॉइस मोड है, तो हमें वाउचर मोड में यहाँ पे क्लिक करके लाना होगा। आपके सामने यहाँ पे CR दिख रहा है। CR में आप राज ट्रेडर्स चूज करेंगे, अमाउंट 20,000, और फिर DR साइड में आपका परचेज, ये आप जानते हैं बखूबी। फिर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब मैंने 1 अप्रैल को परचेज गुड्स फ्रॉम राज ट्रेडर्स 20,000 ये चीज़ें रिकॉर्ड कर ली। अब हम बाकी अपने एंट्री करते रहेंगे बिजनेस में, जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होते जा रहे हैं, क्योंकि अब हमें आना है 1 अगस्त को, बिकॉज आपका डे टू डे ट्रांजैक्शन होते रहा। हम लोग आज फिर वापस 1 अगस्त को आ गए, मतलब नाउ वी आर ऑन 1 अगस्त 2020। 4 महीने बाद हमें राज ट्रेडर्स को पेमेंट करना, तो हमने एंट्री के लिए आज का डेट 1 अगस्त एंट्री कर दिया, यहाँ पे सेट कर दिया। अब 1 अगस्त को जब राज ट्रेडर्स को पेमेंट करने जा रहे हैं तो 20,000 पेमेंट करना है, लेकिन आपका तो साथ में इंटरेस्ट भी बनेगा। कैसे जानेंगे कि कितना इंटरेस्ट बना, ये चीज़ के लिए हम लोग गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले में जा रहे हैं। डिस्प्ले में जाने के बाद हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, यहाँ से हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाते हैं, फिर इंटरेस्ट पेएबल पे आ रहे हैं। इंटरेस्ट पेएबल पे आते हो तो ये इंटरेस्ट पेएबल में आपको दिखाएगा कि आपको कितना इंटरेस्ट देना है। अभी आपको नहीं दिख रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप अभी 1 अप्रैल को है, आपको अगस्त पे आना है, तभी आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इसके लिए आप पीरियड में जाइएगा, यहाँ पे फ्रॉम 1/4 और यहाँ पे कब तक का, 1 अगस्त तक का आपको देखना है। 1 अगस्त चूज कर लीजिएगा। जैसे ही आप ये सेलेक्ट करेगा, आपके स्क्रीन पे देखिए ये दिख रहा है राज ट्रेडर्स का 20,000 आपका क्रेडिट अमाउंट है, और 3,200 आपका क्या है, ये आपका इंटरेस्ट रुपीज़ है। तो आपके सामने देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, 20,000 रुपया मैंने परचेज़ किया था। 2 अप्रैल से इंटरेस्ट लागू होता है, जो 1 अगस्त तक का आपका 122 दिन होता है, जिसमें 4% के हिसाब से आपका 3,200 रुपया इंटरेस्ट होता है। तो ये 20,000 आपने परचेज़ किया था 2 अप्रैल 2020 से 1 अगस्त 2020 के बीच में 122 डेज़ होता है, जिस पे 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपका इंटरेस्ट 3,200 बन रहा है। तो यही आपका इंटरेस्ट है। तो टैली ने देखो खुद ब खुद कैलकुलेट कर दिया। अगर यही कार्य हम ही करना होता तो हमें इसमें टाइम देना होता। यह है आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन। लेकिन आपने सिर्फ इंटरेस्ट चेक किया है, आपने सिर्फ एक एंट्री अभी पूरा किया है, आपके सामने दूसरी एंट्री बाकी है। वो दूसरी एंट्री है आपको कि पेड कैश टू राज ट्रेडर्स 20,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 3,200। इस काम को करने के लिए आपको
थोड़े स्टेप्स फॉलो करने होंगे, इसे गौर से देखिएगा आप। फिर से हम आते हैं अपने गेटवे ऑफ टैली विंडो पे। गेटवे ऑफ टैली विंडो पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे सबसे पहला काम करना होता है कि हमें एक लेजर बनाना होता है। लेजर हम बनाएंगे इंटरेस्ट पेड अकाउंट नाम से, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद फिर हम लोग गेटवे ऑफ टैली विंडो पे आएंगे। वापस यहाँ से हम वाउचर टाइप में जाएंगे, ऑल्टर करेंगे, अपने क्रेडिट नोट वाउचर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप क्रेडिट नोट वाउचर को अल्टर करेंगे। अब आप बोलेंगे क्रेडिट नोट वाउचर क्या है? तो क्रेडिट नोट वाउचर जिस तरह से आप परचेज, सेल, पेमेंट करते थे, उसी तरह क्रेडिट नोट वाउचर भी एक वाउचर है जिसका इस्तेमाल फ़िलहाल तो हम लोग इंटरेस्ट एडजस्टमेंट में कर रहे हैं। एडजस्टमेंट मतलब जो इंटरेस्ट अमाउंट था दैट विल बी एडेड विथ योर राज ट्रेडर्स अमाउंट। जो राज ट्रेडर्स के ऊपर अमाउंट 20,000 था, उसके साथ 3,200 ऐड हो जाएगा और फिर हम 23,200 एक साथ पे करेंगे। इसके लिए हम क्लास का नाम इंटरेस्ट एडजस्टमेंट ही देंगे और यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंटिंग के लिए यस ये है यूज करेंगे हम इस वाउचर को, ये यस करेंगे, फिर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्रेडिट नोट को हमने अल्टर कर दिया। फिर से आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद आपके पास फिर से हम अकाउंटिंग फीचर में जाके क्रेडिट नोट वाउचर को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि क्रेडिट नोट वाउचर आपके वाउचर में एक्टिवेट नहीं है, दिखेगा नहीं। इसके लिए हम देखिए यूज़ डेबिट क्रेडिट नोट ऑप्शन को यस करेंगे। अब हमारा डेबिट क्रेडिट नोट वाउचर एक्टिवेट हो गया। अब आप सेकेंड वाली एंट्री के लिए तैयार हो गए, तो पहले आप अकाउंटिंग वाउचर में जाइए। यहाँ से आप क्रेडिट नोट वाउचर को चूज कर लीजिए, यहाँ से इंटरेस्ट एडजस्टमेंट कर लीजिए। इस एंट्री के समय गौर करिएगा कि आपका डेट 1 अगस्त ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि 1 अगस्त तक का ही आप कैलकुलेट किए हैं। यहाँ पे आते हैं, राज ट्रेडर को चुनते हैं। आपके पास राज ट्रेडर का 3200 अकाउंट सामने ऐड हो गया और डीआर में आपका इंटरेस्ट पेड है, एक्सपेंसेस ये ऐड हो गया। इस तरह से आपका इंटरेस्ट एडजस्ट हो गया, ऐड हो गया आपके राज पे। अब हम लोग पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। पेमेंट में जाते हैं, राज ट्रेडर्स 23,200 और सीआर में आपके पास जो भी है, कैश में है या बैंक में, उसे पेमेंट कर दो। देखिए अगर आपके करेंट बैलेंस रेड कलर का दिखता है, इसका मतलब कि अमाउंट नहीं है, आप निगेटिव बैलेंस है। तो सीधी सी बात है, हमें तो सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेशन समझना था। कैश तो हमने अभी एंट्री किया नहीं है, आपके एंट्री में ट्रांजेक्शन में कोई भी कैश है नहीं, इसीलिए निगेटिव दिख रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। अब आप यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो कि हमने जो एडजस्ट किया है। आप डिस्प्ले में जाइए, अब जाके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाइए और इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाइए, इंटरेस्ट पेबल में जाइए। अब यहाँ से आप पीरियड 1 अप्रैल से 1 अगस्त कर लीजिए, आपको कुछ भी अब नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारी सारी चीज़ें एडजस्ट होके पेमेंट हो चुकी हैं। ये था हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन विथ एडजस्टमेंट। हमने इसको परचेज के साथ किया है, मतलब आप सामान परचेज कर रहे हैं, उस पर हमने आपको इसको बनाया है। अगर आप किसी को सामान बेचते और आपको इंटरेस्ट लेना होता तो जस्ट आप चेंज कर देते। इंटरेस्ट अगर आप रिसीव करने वाले कल को होंगे तो आप पार्टी को संडे डेब्टर रखेंगे, यस। उसके बाद संडे डेब्टर में इंटरेस्ट को एक्टिवेट कर दीजिएगा। जहाँ पे हमने अल्टर क्रेडिट नोट को अल्टर किया है, बस उसके जगह पे आप डेबिट नोट को अल्टर करिएगा। और उसके बाद आप इसका एग्जाम्पल एक दूसरा लेके आप सेल्स वाले के साथ भी कार्य कर सकते हैं कि अगर हमने अभी तो परचेज किया था राज ट्रेडर से तो हमें इतना मिला, हम आपको देते हैं एक कार्य जिसे आप ज़रूर करिए। किसी को परेशानी हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। वो आपका है। दूसरा हमारा आया जो आपके सामने लिख रहे हैं, देखिए ये है, इसी चीज़ को हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ट्रेडर्स एंड इवन रिसीव्ड कैश, और यहाँ पे हो जाता है रिसीव्ड कैश।
रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रीतम ट्रेडर्स। इस पे हम लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि हम लोग कैसे काम करेंगे। ये आप लोग के लिए एक कार्य हुआ, प्रैक्टिस के रूप में आप लोग इसे ले, आप लोग कोशिश करें, जिनके पास पीसी है, कंप्यूटर है, इसको प्रैक्टिस करें और देखें कि क्या होता है। आपके साथ कोई परेशानी हो करने में तो आप हमारे से कांटेक्ट करिएगा, हम आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज ये भी वीडियोस हमारी कंप्लीट होती हैं, आप सब इसे देखिए, समझिए और आप लोग को कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।